अगर अभी तक डीएसए पढ़ रहे हो अच्छी बात है। अगर आप इस सिलसिले में फंस चुके हो कि सिस्टम डिज़ाइन भी पढ़ना है, हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन और डीएसए अपने सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो देखो इस वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपके लिए शेयर करूंगा और एक पीडीएफ शेयर करूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, जाके डाउनलोड कर लो। और उस पीडीएफ के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेरा इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझसे लोग डिजाइनिंग ही पूछते हैं। मुझसे डीएसए का एक राउंड होता है, आपके लिए 3-4 होंगे। मुझसे एक राउंड होता है, उसके बाद डिजाइन ही चलती है, ठीक है, कि एपीआई डिजाइन या फिर स्कीमा डिजाइन, यही सब होता है मेरे साथ में। तो आपको इन सारी चीजों से कैसे डील करना है वो मैं बताता हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्त कुछ चीजें समझ लो कि अगर आपको 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कोई भी सिस्टम डिजाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि अगर आपको 1 से 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, लोग फोकस करते हैं आपकी प्रोग्रामिंग पे, ठीक है, आपके डीएसए अच्छा होना चाहिए, आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको 3 से साल ज्यादा एक्सपीरियंस है, 3, 4, 5, तो आपकी डिजाइनिंग, आपके स्कीमाज, आपकी एपीआईज, ये सारी चीजें पिक्चर में आ जाती हैं। अब हम कैसे करेंगे उन चीजों को, वो बात करते हैं। अब देखो, आप जैसे जैसे एक अच्छी टॉप प्रोडक्ट बेस में या फिर सर्विस बेस में काम करोगे और आपकी टीम में अगर वो काम होगा, आपको ये सब काम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि देखो ये काम जो भी मेरे से सिस्टम डिजाइन में पूछे जाते हैं, स्कीमा, एपीआई, ये मैं डेली करता हूँ, ठीक है, और आप भी करोगे। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने काम कर रखा होगा। अब भैया आते हैं मुद्दे की बात पे कि हम इसको कैसे करेंगे। देखो, कुछ चीजें जो बच्चे डीएसए करने में करते हैं, वो अवॉइड करनी है आपको, सारी मिस्टेक्स। कैसे कि फोकस ओनली थ्योरी पे हमें फोकस नहीं करना है कि हमें बस एरे पता चल गया तो हम पे आ गया, नहीं। मैक्स टू मैक्स सारे क्वेश्चंस लगाने एक एक अलग पैटर्न के, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंसेप्ट की, ठीक है, और सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करके समझना नहीं है। कैसे चल रहा है, उसकी क्या एल्गोरिदम है, वो समझना है। और प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, ठीक है। अगर हमने देख भी लिया तो हम उसको प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे। अब हमें क्या करना है, ओवरलुकिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हम पहले उस झमेले में फंस जाते हैं कि पहले टाइम निकाल लें, फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लें उसकी। कर लेंगे आराम से, ठीक है। हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आप अपना कंसेप्ट बना लो। अब दूसरी चीज, सॉल्व एनी फोकस डीएसए शीट। देखो बिलीव मी, मोस्टली मैंने सारी डीएसए शीट देख रखी है, अच्छे अच्छे यूट्यूबर की। मैं अपनी जो मैंने बनाई है, तो मैं इतना भी कह सकता हूँ कि जो मेरी शीट भी अगर आप करोगे ना, जो 500 क्वेश्चन है, उसमें से भी गारंटी नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा। क्योंकि रिसेंटली जितने भी इंटरव्यूज में मैं अपेयर हुआ हूँ, मुझे कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिला है। एट द टाइम इंटरव्यू क्वेश्चन देता है कि इसको करो, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से डेटा स्ट्रक्चर से करोगे, उसमें क्या एल्गोरिदम आएगी, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो शीट वीट के चक्कर में मत फंसना कि भैया ये इसने मेरी शीट कर ली, इसका प्लेसमेंट गूगल में हो गया। वो सब झूठ है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करो, पैटर्न पे ध्यान दो, क्वेश्चन करते रहोगे आराम से हो जाएगा। जब आपने 2+2 किया होगा तो किसी ने बताया कि आपको कि 5 और 5 कितने होते हैं, अपने आप ही किया है। तो यही कहने का मतलब है कि पैटर्न पे ध्यान दो। चलो, अब रिकर्जन मत छोड़ना, क्योंकि ये ट्रियर ग्राफ में जरूर आएगा, है ना। और सबसे बड़ी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल चल रही है कि हर कोई सी का कोर्स है, आप समझते हो कि वो एक अच्छी कंपनी में काम करता है, उसको अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो पढ़ा रहा है, मैं भी कर लूंगा। ऐसा नहीं है। देखो, बहुत कम इंस्ट्रक्टर ऐसे होते हैं जो आपके साथ चलते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे से लिख सकते हो नीचे कि भैया आपका कोर्स है, ठीक है, बिल्कुल है मेरा कोर्स। लेकिन देखो, मैं अपनी भी कह रहा हूँ कि ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं अच्छी जगह काम कर रहा हूँ तो मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा या फिर मेरे कोर्स लेके आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, नहीं। वो सब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम किसी को नहीं बोलेंगे, मैं खुद को बोल रहा हूँ, ठीक है। आप खुश तो आप किसी पे विश्वास मत करो। पहले देखो एसओपी क्या है, कुछ बच्चों से बात करो, आपको ट्रस्ट हो रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है उस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारे में जावा 8 ऐड नहीं था, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में अपेयर हो रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपने कोर्स में ऐड कर दिया, HTML CSS रिएक्ट ऐड कर दिया। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा वो बंदा जिससे पढ़ रहे हो वो कर पाएगा, या फिर आपकी साथ के साथ मेहनत कर पाएगा, आपकी जॉब्स लग पाएगा। अब बात आती है अगली चीज पे कि भैया हम डीएसए करेंगे कैसे, राइट वे में कैसे करेंगे। देखो, मास्टर आप बेसिक करने पहले हम इंप्लीमेंट करेंगे ईच डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम फ्रॉम स्क्रैच। हम एनालाइज करेंगे टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा थोड़ा उसके साथ में, बाद में पूरा करेंगे, ठीक है। अब डीबग एंड ऑप्टिमाइज, देखो अगर आपको डीबग करना आता है अपने इंटेलिजे में, जैसा कि आप जिस कोर्स से पढ़ोगे वो डीबग करना बताएगा, तो आपको पेन पेपर पे भी डिबग करना आना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में आपको वो इंटेलिजे पे डिबग मोड नहीं ऑन करने देगा, तो आपको अपने पेन पेपर पे उसको डिबग करो, ठीक है। चलो, अब हमने कहा हम पढ़ेंगे कैसे। अगर एक मिड स्केल की कंपनी में टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि नगैरो, जैसे कि कॉग्निजेंट, अब जैसे कि आपका टीसीएस, तो ये क्या पूछते हैं आपसे,
अरे स्ट्रिंग स्टैक इसमें से कोई क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। लिंक लिस्ट यहाँ तक रिकर्जन एल्गोरिदम बहुत ही बाद में बात पहुंचती है। रिसेंटली मैं अपियर हूँ, कोई पैटर्न में इतना चेंज नहीं है, ठीक है। बाद में बात पहुंचती है, लेकिन उससे पहले सारी बात थ्योरी पे पहुंच जाती है कि आपने प्रोजेक्ट में क्या काम कर रखा है, आपको स्प्रिंग बूट आता है नहीं आता है, आपको नोड जेएस आती नहीं आती, जो आपने काम करा है वो सारी चीजें पूछते हैं। वो आपको डेफिनेटली आना चाहिए, ठीक है। एक बार के लिए आपको क्वेश्चन में थोड़ी सी हिंट दे देंगे, लेकिन आपको अगर वो उन्होंने कुछ पूछा आपके प्रोजेक्ट का या फिर आप स्किल्स का वो नहीं आया, तो आपका सिलेक्शन नहीं पक्का है। और अभी हो क्या रहा है, एक जॉब के लिए पचासों ढेरों लोग हैं। तो अगर आपका एक आंसर गलत है और किसी और बंदे ने वो आंसर दे दिया, सारे आंसर दे दिए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अब जॉब ज्यादा होती है तो थोड़े बहुत इधर उधर आंसर्स पे सिलेक्शन हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं एक टॉप प्रोडक्ट लेवल लेवल की कंपनी को टारगेट करूंगा, जैसे कि मान लो मैं टारगेट कर रहा हूँ कोई भी एक स्टार्टअप या फिर अच्छे पैसे देने वाली कंपनी, तो ये आपको एरे लिंक लिस्ट स्टैक ग्राफ क्यू लिंक लिस्ट ये सारी चीजें पढ़नी है, आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। मैंने पढ़ ली, मैंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ ली, ये ऐड नहीं कर रखा, लेकिन उसको जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब आती है मेरी सिस्टम डिजाइन की बात। देखो सिस्टम डिजाइन में दो चीजें आती हैं, हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन। और सिस्टम डिजाइन स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, उसके बिना आपके सिस्टम डिजाइन के इंटरव्यू निकलेंगे ही नहीं। क्योंकि देखो जब आप सिस्टम डिजाइन कर रहे होगे तो आपको पता होगा डेटा स्ट्रक्चर कैसे यूज करता है। जैसे कि रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू में अपेयर हुआ, तो उन्होंने मुझसे चेस का गेम बनवाया, उसका स्कीमा, उसकी एपीआई, उसका डिजाइन कैसे करेंगे, कि स्केल कैसे करेंगे, ऑटो स्केल कैसे करेंगे। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि लेट सपोज किसी ने चाल चल दी चेस में, अब उसको पीछे करना है, अंडू करना है, तो इसके लिए कैसे करोगे, राइट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि कौन से टॉपिक्स पता होने चाहिए, जैसे माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर, इसके बिना तो आप भूल ही जाओ, आप पहले इंटरव्यू में जाओगे यही पूछेंगे, ठीक है। आपको मोनोलिथिक और माइक्रो सर्विस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और आपके इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, लेयर्ड आर्किटेक्चर, रिलेशनल डीबी, अब आपका नो एसक्यूएल डीबी कौन से होते हैं, और यही गेम घूम जाता है कि आप माई पे काम कर रहे हो, आपने कभी नो एसक्यूएल पे काम नहीं किया, डॉक्यूमेंट डीबी पे काम नहीं किया, ग्राफ डीबी पे काम नहीं किया, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप बताओ कौन सा डीबी कब यूज करोगे, और कैप थ्योरम कहाँ लगती है कि हाई अवेलेबिलिटी होगी तो मैं कंसिस्टेंसी पे फोकस करूंगा नहीं करूंगा। तो ये सारे कंसेप्ट आपको दब आएंगे जब आप काम कर रहे हो, ऐसे नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे तो आप रट लोगे, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे इंटरव्यू में। बात समझ में आ रही है? अब मैं एसिड प्रॉपर्टीज, ये बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है सिस्टम डिजाइन में। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, कैशिंग, शार्डिंग, मल्टी थ्रेडिंग, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग, मैसेजिंग क्यू, डेटा इनकंसिस्टेंट इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, फॉल्ट टॉलरेंस, हमारी सिक्योरिटी एंड एपीआई डिजाइन इन रेस्टफुल प्रिंसिपल्स। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए एक सिस्टम डिजाइन का पढ़ने से पहले। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ जरा, एक साल के बंदे से मैं इतनी सारी चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ? मैं तो नहीं करूंगा, कोई बेवकूफ इंटरव्यूअर होगा वही करेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि नहीं पैटर्न चेंज हो गया है, सिस्टम डिजाइन पूछ रहे हैं, तो वो आपको गधा बना रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी अभी मैं खुद इंटरव्यू ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। इवन आप अगर कुछ आंसर नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा, पूरे आंसर करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज से बच्चा निकला उससे सिस्टम डिजाइन पूछने लग जाऊँ, वो क्या करेगा सिस्टम डिजाइन, उसको खुद नहीं पता है, ठीक है। अब बात आती है कि आप अगर ने आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, और आपको प्रैक्टिस क्या क्या करना है। देखो बहुत ही फेमस होता है कि मैं ट्विटर पे, जो ट्वीटिंग मेरी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है उसको डिजाइन कर दूं, उसका स्कीमा डिजाइन कर दूं। इंस्टाग्राम का कोई एक फंक्शन उठा लो, कोई एक फीचर उठा लो, नेटफ्लिक्स का उठा लो, तो पूरा सिस्टम तो नहीं डिजाइन कर पाएगा तुमसे कोई, लेकिन आप फिर भी वही प्रैक्टिस करो। पूरा कर सकते हो, करो, अभी टाइम है। बुकिंग सिस्टम, बुक माई शो कैसे चलता है, पेटीएम कैसे चलता है, मतलब पेमेंट कैसे चलता है, ओला उबर रैपिडो कुछ भी कर लो। जब आप इन सिस्टम्स को पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आप यूआरएल शॉर्टनिंग कर लो, हिट काउंटर कर लो। जैसे देखा है ना, जैसे ओटीपी एंटर करते हैं तो 3 बार आप एंटर करते हो, जैसे आता है कि आपने बहुत ज्यादा टाइम बाद ट्राई कर लिया, ये वो एल्गोरिथम है। यूट्यूब कैसे चलता है, लूडो गेम कैसे चलता है, चेस गेम कैसे चलता है, इन सब के स्कीमा देखो पहले। इनका फिर हाई लेवल देखो, हाई लेवल मतलब कंपोनेंट, कि कैसे कहाँ मेरी सर्विस लगेगी, कैसे स्केल करूंगा, कहाँ लोड बैलेंसिंग लगेगी, कहाँ डिस्कवरी सर्विस लगेगी, ये सारी चीजें। फिर अब थोड़ा सा लो लेवल पे आ जाते हैं, स्कीमा देखोगे, एपीआई देखोगे। फिर आपकी अगर वो बोलता है कि नहीं टेबल डिजाइन कर दो तो टेबल कर देना, अगर बोलता है यूएमएल डायग्राम कर दो तो वहां टेबल क्लास वगैरह बना के दिखाना पड़ेगा कि भैया ये क्लास है, इस क्लास का इस क्लास से ये रिलेशन है, ठीक है। इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। आपको अगर आपने काम किया हो तो आ जाएगा। लेकिन देखो ये सारी चीजें आपको इस वे में इस प्रकार पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि डीएसए
और सिस्टम डिजाइन कैसे करूंगा एज एन फ्रेशर, एज एन 1.5 एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, सबके लिए अप्लाइड है ये। और जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने इस पूरी एक पीडीएफ में दे रखी है ये बहुत अप्लाइड है, इवन आपको 6-7 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है फिर भी। ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया हमारे पास सिस्टम डिजाइन के रिसोर्सेज नहीं है। तो देखो, अगर आपको पेड कोर्स नहीं लेना है तो जस्ट लेट मी नो। ठीक है। कि मैं ये तुम्हें पढ़ाऊं, और आई प्रॉमिस कि ये सारी चीजें मैं तुम्हें फ्री में पढ़ा दूंगा, कोई एक पैसा देने की जरूरत नहीं है किसी को भी। लेकिन उसके लिए मुझे तुमसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा बाबू भैया, क्योंकि मुझे एक कोर्स खत्म करना है डीएसए का। बच्चे वैसे ही चिल्ला रहे हैं, ठीक है, तुम मुझसे थोड़ा सा टाइम दे देना 15 दिन का। पर मुझे बता देना चाहिए तो मैं उसको डिजाइन कर दूंगा अपने अकॉर्डिंग, और हम स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ वैल्यूबल मिला होगा। ठीक है, अगर कुछ वैल्यूबल मिला है तो कर दो सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।